यंग जनरेशन, टू बिग प्रॉब्लम्स। दो ऐसे प्रॉब्लम हैं वो जो एज अ गिफ्ट लेकर निकलते हैं सोसाइटी के अंदर, एक शॉर्टकट और दूसरा सक्सेसफुल पर्सन को देखकर एग्जाम्पल सेट कर लेना। ये दो ऐसी चीज़ें हैं उनके अंदर जो उन्हें फिंगर टिप्स पे रटी होंगी, लेकिन वो कभी भी उन ग्राउंड रियलिटीज़ और उन फैक्ट्स एंड उस साइकिल से पास होकर नहीं जहाँ जाएंगे जहाँ से वो एक बंदा ख़ास पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। वो जब उसने स्टार्ट किया, ग्रेजुएट होकर निकला और 8 साल 10 साल लगे उस लेवल तक पहुंचा, उसको तस्लीम करने के लिए वो राज़ी नहीं है। वो कहेंगे शॉर्टकट से फ़ौरन हम आगे निकल जाएँ। याद रखें कि शॉर्टकट हमेशा टेम्प्रेरी होता है, आप उस पर सस्टेन नहीं कर सकते। आप वक्ती तौर पर निकल तो जाएंगे डॉज करके किसी तरह भी, लेकिन आप उस पर सस्टेन नहीं कर सकते। इट्स अ क्लियर, ये एक हकीकत है जिसको हर कोई इससे रद्द नहीं कर सकता। अच्छा, अब इस तरह है कि सक्सेसफुल पर्सन को देखकर एग्जांपल सेट करना बुरी बात नहीं, लेकिन उस पर ये सोचेंगे, अपनी कंडीशन देखें, वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे वहाँ तक उन तमाम पास से गुजर के जाना पड़ेगा। अब मैं आप सबसे एक एग्जांपल है, आप बिज़नेस ग्रेजुएट सब बैठे हुए हैं और यहाँ मेडिकल के प्रोफेशन से कुछ MBBS डॉक्टर्स वगैरह आप सब बैठे हुए हैं। अब प्लीज़ मुझे एक बात, आप 5 इयर्स आपने MBBS किया, हाउस जॉब 6 इयर्स प्लस जो भी आपका सारा सिस्टम है। एट द सेम टाइम अब आप देखते हैं कि एक इनका कंपाउंडर होता है, वो भी इनके साथ रह कर देख कर 6 महीने में, साल में इंजेक्शन लगाना और 2-4 गोलियाँ छोड़ियाँ देना सीख जाता है। इट्स फाइन। वो इन्हें एक मोमेंट पर कहता है अपनी दुकान खोल के बैठ जाता है कहीं, यार काम तो सारा मैनू भी आता है, उन्हें कि 5 साल आगे महारत की, काम तो सारा मैनू भी आता है, टीका ला दो, एक बंदा, दो बंदा, तीसरा फड़क गया, चौथा फड़क गया, पंजवा फड़क गया। मीन दैट कि उन्हें वो रियलिटी, वो चीज़ें नहीं पता। इन्होंने 5 साल जो एक भट्टी में जले हैं मेडिकल कॉलेज में, किसी वजह से ही उन्हें कुछ ना कुछ वो डोज के बारे में, कुछ केमिकल फॉर्मुलेशंस, हर चीज़ के बारे में बताया होगा। आप यकीन माने, मैं सब ग्रेजुएट्स के लिए एक मेरा पैगाम है, आपको वक्त की भट्टी में जलना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, हर मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। जब आप उस भट्टी से निकलेंगे, आप एक कुंदन बनकर निकलेंगे और मार्केट आपको हाथों हाथ उठाएगी। ये कुछ मेरे आप बिज़नेस ग्रेजुएट्स हैं, रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर आप तकरीबन जाने वाले हैं यहाँ से। मैंने अक्सर पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऐसे देखे, ग्रेजुएट्स, जिन्हें बाहर आके गिला किया कि ज़िंदगी कुछ नहीं है। ग्रेजुएट्स का एक प्रॉब्लम है ओवरऑल, नॉट ओनली पंजाब यूनिवर्सिटीज़, हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, उन्हें AC रूम्स में उन्हें सिखाया नहीं जाता, मार्केट में लेके नहीं जाते। मार्केट में लेके जाएँ, सिखाएँ वहाँ क्या करना है, नेगोशिएशन, किस तरह किसी की बात बर्दाश्त करनी है, हाउ टू डील विद दैट। CGPs मैटर नहीं करती, CGPs तो पिछली कहानी रहेगी, यूनिवर्सिटी के दरवाजे के पीछे ख़त्म। बाहर आएँ तो वहाँ आप दुनिया को नचा रहे होते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो दुनिया आपको अपनी उंगलियों पर नचाना जा रही होती है। इसलिए ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है। और एक एग्जांपल है सिंपल, मैं एक थोड़ी प्रोफेशनल एग्रीकल्चर के रिलेटेड एग्जांपल दूंगा। एक आंबों का बाग लगा हुआ है और कोई इंसान देखता है, यार मैं भी अपने खेत में आंबों का बाग लगा लूँ। ऐसा तो नहीं हुआ किसी दुकान पर गया या किसी मंडी में गया, दरख्त उठा कर लाया, उठा कर डक 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 सारे दरख्त लगा दिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, हो ही नहीं सकता। उससे पहले वहाँ छोटे पौधे लेकर आएगा, लगाएगा, उन्हें परवरिश करेगा, पानी देगा, बच्चों की तरह पालना पड़ता है आम का पौधा। 8 से 10 साल के बाद वो जाके फल देना शुरू होगा। फ़ौरन वो उसका फल का जायका नहीं ले सकता। हाँ, किसी का तोड़ के खा ले, दैट्स अनदर थिंग। और सिमिलरली एक सफ़ेदे का दरख्त आप लगाते हैं, वो 2 साल में 10-15 फीट का ले आता है ना हाइट। आम के पौधे को 10-15 फीट की हाइट लेने के लिए 8 से 10 साल चाहिए होंगे। और फल भी लेके आम का ही पौधा जाता है, वो कभी सफ़ेदे का पौधा फल लेकर नहीं जाता। यही मेरा आज का टॉपिक था जिसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था। और हमारी तालीम है वो एक रहबर है, हमें रास्ता दिखाती है। आप इस तरफ मूव करेंगे, इस तरह चलेंगे, अच्छी तरीके से चलना सिखाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ तालीम आप हासिल करें और आप सोचें वो जाते साथ एक सीट मिल जाएगी, लेविश रूम, AC रूम, बॉस आप बने हुए हैं सबके, आपके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, आप हर चीज़ आपके पास अवेलेबल। लेकिन भी आपको उस हद तक पहुँचने के जलना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा। वक्ती तौर पर डॉज करके बेशक कोई निकल जाए, लेकिन ये दोनों चीज़ें सक्सेस और शॉर्टकट यूँ 180 के एंगल पे। रीज़न इज़ दैट कि यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू डेडिकेटेड टू योर वर्क, फोकस्ड। आप कंसिस्टेंट होंगे अपने काम पे, यकीन माने आपका पेस बेशक स्लो होगा, आपकी तरफ दुनिया टर्न होना शुरू हो जाएगी। ये एक पहले आप अपने आप को पाँव मार रहे होंगे, फिसल रहेंगे, फिर दुनिया आपको पुश करेगी। टेक केयर, कंटिन्यूस एफर्ट्स। अल्लाह हाफ़िज़।